आज हम आप लोगों को बताएंगे कि परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखें कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक दृष्टि में लेखक का परिचय जान लेते हैं। तो लेखक परिचय हेडिंग डालने के बाद उसे अंडरलाइन कर देंगे और अंडरलाइन करने के बाद जो जो हेडिंग्स संक्षिप्त रूप से एक दृष्टि में हमें बताना है उन हेडिंग्स को लिख लेंगे, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, शिक्षा, संपादन हेडिंग हमने डाल लिया है, लेखन विधा, भाषा शैली हेडिंग डाल लेंगे हम। आप चाहें तो एक एक हेडिंग डालते जाएं, उनके बारे में लिखते भी जाएं। प्रमुख रचनाएं आदि जो प्रमुख हेडिंग है डालने के बाद हम दूसरे पेज से नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखेंगे। इस तरह से लिखने से, जब आप इस तरह से लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होता है, चेकर होता है, उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो अच्छे नंबर मिलते हैं। पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल, जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ, जन्म स्थान ग्राम आगोना, जिला बस्ती में, शिक्षा मिशन स्कूल से फाइनल की, संपादन नागरी पेजराणी पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। लेखन विधा में कविता, निबंध संग्रह, बढ़िया से आपको राइटिंग बनाकर लिखना है ताकि अच्छे नंबर मिले। आलोचना, साहित्य इतिहास, भाषा शैली में इनकी भाषा प्रांजल रही है और शैली सामासिक। बढ़िया से सुंदर से हेडिंग डालकर अंडरलाइन करके हर चीज़ को आपको बताना है। प्रमुख रचनाएं रस मीमांसा, चिंतामणि, मित्रता, अध्ययन और हिंदी साहित्य का इतिहास मेन रचना है इनकी। निधन सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। साहित्य में स्थान को अगर देखा जाए तो हिंदी के युग प्रवर्तक कहे जाते हैं, खासकर आलोचना के लिए, यानी आलोचक के रूप में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब जानते हैं विस्तार से इनका परिचय। हेडिंग डालेंगे परिचय विस्तार, अंडरलाइन कर देंगे और अंडरलाइन करने के बाद आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला, कहाँ पर? बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ? बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली, इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल। आप अच्छी राइटिंग में बढ़िया सा राइटिंग बनाकर लिखेंगे और ज़्यादा अच्छा होगा कि आपका पेन जो चल रहा है वो नीला चले। राइटिंग अच्छी लगती है, देखने में अट्रैक्टिव लगती है, अच्छे नंबर मिलेंगे। अभी आपको आगे ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता राठ तहसील में हुई। सन 1901 में इन्होंने, खूब अच्छी सी राइटिंग में आपको लिखना है, शब्दों के बीच की दूरी बराबर रहनी चाहिए। इन्होंने मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल की परीक्षा पास की। हर एक शब्द की दूरी जब बराबर रहती है तो राइटिंग देखने में बहुत ही अच्छी और सटीक लगती है, सुंदर लगती है। गणित में कमज़ोर थे ये, तो गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। बढ़िया सी राइटिंग आपको बनाकर रखना है। सुंदर राइटिंग में जितना ही लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। बढ़िया सी पैराग्राफ चेंज करके आपको राइटिंग बनानी है।
जो बाद में इनके लिए उपयोगी हुआ। इन्हें अध्ययन किया, उसका उपयोग इन्होंने बहुत अच्छे से किया। थोड़े ही समय के लिए इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापन पर कार्य किया और सन 1908 ईस्वी में ये नागरिक पिछाड़ी सभा में शब्द सागर के सहकारी संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। इन्होंने अधिक समय तक नागरिक पिछाड़ी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। सन 1937 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल जी का प्रवेश कवि और निबंधकार दोनों रूपों में हुआ, यानी दोनों रूपों में किया गया। ये हिंदी युग के प्रवर्तक आलोचक हैं। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह की आलोचनाएं की। अगर सैद्धांतिक की बात की जाए तो रस मीमांसा चिंतामणि सैद्धांतिक आलोचना में है और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर, आपको सुंदर सी राइटिंग लिखना है, शब्दों से शब्दों की दूरी बराबर रखना है ताकि राइटिंग बहुत ही सुंदर लगेगी। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की उन्नत परंपरा का सूत्रपात किया। चिंतामणि में संकलित निबंधों के अतिरिक्त बढ़िया सी राइटिंग बनाकर आपको लिखना है। अच्छी राइटिंग लिखेंगे तो अच्छे नंबर पाएंगे। अक्षरों के बीच की दूरी, शब्दों के बीच की दूरी बराबर रहेगी तो बहुत ही अच्छी राइटिंग बनती है। निबंधों के अतिरिक्त शुक्ल जी ने कुछ छुटपुट निबंध भी लिखे थे। मित्रता है इनका निबंध, अध्ययन आदि ऐसे ही कुछ प्रमुख निबंध है। और इस तरह से अगर आप हाईलाइट कर देंगे, मेन वर्ड्स को, शब्दों को हाईलाइट करेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। मेन शब्दों को हाईलाइट करने से बढ़िया से नंबर प्राप्त होते हैं अगर मेन शब्दों को आप हाईलाइट करते हैं। अच्छी लगती है कॉपी ऐसे। शुक्ल जी की भाषा गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक शब्द भी नहीं है। शब्दों के साथ साथ वाक्य भी गुथे हुए होते हैं। कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कहना शुक्ल जी की प्रमुख विशेषता है, यानी कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कहा है इन्होंने। शुक्ल जी की भाषा प्रांजल और शैली सामासिक है। शुक्ल जी हृदय से कवि और मस्तिष्क से आलोचक थे।